नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी टुडे न्यूज 24। पाकिस्तानी शरणार्थियों को आवंटित जमीन पर बनाए गए प्रेमनगर ठाकुरपुर रोड पर स्थित केसरी फिलिंग स्टेशन का संचालन अवैध। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को जिला सहायता एवं पुनर्वास कार्यालय ने बड़े पैमाने पर भूमि आवंटित की थी। रिफ्यूजी कैंप के नाम की जमीन से जिसकी सुध न लिए जाने पर 700 गज जमीन हड़प ली गई। रिफ्यूजी कैंप की जमीन पर पेट्रोल पंप खड़ा कर दिया गया। जांच कराने पर प्रेमनगर के ठाकुरपुर रोड पर स्थित केसरी फिलिंग स्टेशन का संचालन अवैध पाए जाने के बाद मंगलवार दोपहर को संचालन बंद करवा दिया गया, जिसकी जांच जिला अधिकारी द्वारा किए जाने के बाद एनओसी को 30 अप्रैल को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन संचालन बंद नहीं किया गया। एनओसी निरस्त किए जाने के बाद संचालन बंद किया जाना था। शिकायतकर्ता द्वारा दोबारा शिकायत होने पर संचालन को मंगलवार को बंद कर दिया गया। देहरादून प्रेमनगर से प्रेमचंद की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम प्रेमचंद है। आज हम यहाँ पे तहसील कचहरी देहरादून के अंदर हम मौजूद हैं, जिसमें कि अभी कल जो है एक प्रेमनगर के अंदर पेट्रोल पंप बंद कराया गया है। उसमें जो है शिकायतकर्ता से अभी जानते हैं शिकायतकर्ताओं को क्या क्या उसमें जो है क्या तथ्य थे जो कि बंद कराना पड़ा। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आकाश यादव, एडवोकेट। तो ये जो पेट्रोल पंप जो प्रेमनगर का बंद कराया है, तो इसका क्या क्या आपकी तरफ से कोई क्या शिकायत? देखो जी, हमारी शिकायत तो ये थी, पहले तो ये था कि एक रिफ्यूजी प्रॉपर्टी थी जो पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को पूर्व में भारत सरकार द्वारा आवंटित की गई थी। अब इसमें हुआ क्या, इसमें कोई केदारनाथ नाम का आदमी आया और उसने एक फर्जी आमल दरामद जो है खेवड़ में दर्ज करा लिया अपने नाम का, और खेवड़ में दर्ज कराने के बाद उसमें लगभग 10 बीघे जमीन जो है रजिस्ट्री करके बेच दी, जिसकी जांच हुई सन 2010 में। कोई राजकुमार नाम का व्यक्ति था, नीलेश थापा और राजकुमार, इन दोनों ने शिकायत करी। शिकायत में पाया गया, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ भी हुई और एसडीएम साहब की संयुक्त जांच हुई, उसमें पाया गया कि ये इंद्राज जो ऐसा था, ये इसका आदेश कहीं से हुआ ही नहीं था। इसका अमल दमर जो था आदेश का, वो फर्जी था। जिसमें एक संजय सिंह पेशी मोड़ रहे थे एआरओ कोर्ट में, एआरओ कार्यालय में, तो उन्हें सस्पेंड करा था इसकी फर्जी एंट्री करने पे। उसके बाद ये मामला ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ने के बाद हुआ क्या, जब इन्होंने यहाँ जांच तो कर ली, लेकिन इन्होंने उस आदेश का निरस्तीकरण खेवड़ में निरस्त नहीं करा, जिसका फायदा उन लोगों ने उठाया। वो लोग लगातार रजिस्ट्री करके उस जमीन को बेचते गए और 1 बाय 1 जो है रजिस्ट्रियां होती गई, जिसमें एक शिकायत 2018 में मेरे द्वारा की गई, जिसमें रविशंकर जी उस समय जिलाधिकारी थे। 2019 में उन्होंने जो है जो उसका केदारनाथ नाम की एंट्री थी वो निरस्त कर दी, लेकिन जो केदारनाथ नाम की एंट्री निरस्त करने के बाद उसके आधार पर जो दाखिल खारिज केवट में हुए थे उनको निरस्त नहीं किया। उसके लिए उन्होंने 15 दिवस का समय देकर एक नोटिस मांगा और उनका वाद चलाने के लिए आदेश दिया, लेकिन उनका वाद चलाने में भी हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी और एडीएम साहब के यहाँ से उनको नोटिस दिया और वाद चला। वाद जो है आखिरी में जाके उनका दाखिल खारिज उनका भी निरस्त हुआ। निरस्त होने के बाद वो खेवट में उनके आदेश हो गए। आदेश हुए, उसमें 2 खेवट में आदेश थे चरणजीत भाटिया के नाम पे, जिसके द्वारा उस जमीन पे 191 का उसका फर्जी विक्रय पत्र था और उसके द्वारा उसमें पेट्रोल पंप की एनओसी कराई गई और पेट्रोल पंप का संचालन हो रहा था। बीच में हुआ गया, उसी जमीन के आगे एक नेशनल हाईवे बनना प्रस्तावित हुआ। जब वो नेशनल हाईवे वालों ने उस जमीन की नपाई करी तो पाया कि जो 192 के विक्रय पत्र थे वो 192 में थे ही नहीं, वो 199 खसरे में बैठे हुए थे। मतलब खसरा जो था 191 वालों को रजिस्ट्री करके 192 में बिठाया गया, 192 वालों को रजिस्ट्री करके 199 में बिठा दिया, जो कि सरकार के नाम पे दर्ज थी पूर्व में। जब वो नपाई हुई तो हमें पता चला कि 191 तो है ही नहीं वहां पर, जिसकी जांच के लिए हमने प्रार्थना पत्र दिया कि पेट्रोल पंप जो है 191 का विक्रय पत्र है इनका फर्जी और इसका संचालन जो है 192 में हो रहा। तो उसमें जो है डीएम साहब ने जिला पूर्ति अधिकारी और एसडीएम की संयुक्त रिपोर्ट मंगाई। संयुक्त रिपोर्ट में जांच हुई। मौके पे देवली जी इंस्पेक्टर जिला पूर्ति अधिकारी के और पटवारी जी सैनी जी, दोनों मौके पे गए। उन्होंने पाया कि वो शिकायत सही थी और पेट्रोल पंप का संचालन 192 नंबर पे हो रहा था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। उसके बाद भी ये भूमाफियाओं की सेटिंग इतनी थी कि ये लगातार पैसे के जोर पे जो है इस रिपोर्टों को छुपाता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उन रिपोर्टों को सूचना के अधिकार में लेकर डीएम साहब से दोबारा मिला। डीएम साहब ने उसमें एडीएम साहब से जांच करा के पेट्रोल पंप की एनओसी निरस्त कर दी।
तो ये पूरा मामला जो है जमीन से फर्जीवाड़े का है। इसमें एक एसआईटी को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें सितंबर में प्रेमनगर थाने में एक मुकदमा भी पंजीकृत है, मुकदमा संख्या 175/2024। लेकिन उसमें भी आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस को करना क्या था, मौके की जांच करते, फर्जी विक्रय पत्र सभी के मंगाते, किसने किससे खरीदी, मौके पे कौन काबिज है, सारी रिपोर्ट बना के सबमिट करनी थी। लेकिन आज तक उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक लेटर बना दिया पटवारी को कि रिपोर्ट आप सबमिट करो, और पटवारी ने आज तक 8-9 महीने हो गए, एक भी रिपोर्ट नहीं दी। फर्जीवाड़े को बढ़ावा मिलता गया। लेकिन फिलहाल ये है कि मैं डीएम साहब का आभार हूँ, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने फिलहाल फर्जी संचालन होने वाले पेट्रोल पंप की एनओसी निरस्त करके उसका संचालन बंद करा दिया। और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। जो फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर लोग काबिज हैं, अभी उनके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई करने का पूरा प्रयास मैं करूंगा, और देखते हैं कि आगे क्या निरस्त इसका जो भी है निराकरण निकलेगा। जैसे कि वहाँ पे अभी कुछ मकान और भी बने हुए हैं और उसमें जो है उसमें भी क्या फर्जीवाड़ा। टोटल फर्जीवाड़ा है। जितने भी मकान बने हैं उसमें से 6 लोगों के दाखिल खारिज निरस्त हो गए हैं, खेवट में उसका आदेश का इंदराज भी हो गया है। और जो बाकी हैं, बाकी लोगों ने जो है अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरे को ये समझ नहीं आता कि जब आप लोगों ने उससे जिस आदमी से आपने जमीन खरीदी, जिसने आपको रजिस्ट्री करी, आप उसके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कराते कि भाई इसने मेरे को जमीन फर्जी बेची। जब ऐसा कोई आदेश था ही नहीं, उसने आपको आदेश दिखाया ना एआरओ का कि मैं इस जमीन का मालिक हूँ, रजिस्ट्री करके आप बेच दी। जब आपको पता चल गया, बीच में अखबारों में भी आया, हर जगह है, डीएम साहब के यहाँ से भी हुआ, जब वो आदेश निरस्त हो गया तो आप उसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लाए। तो वो कहाँ के निवासी थे? वो कोई केदारनाथ नाम का निवासी था, उसने अपने भाई शांति स्वरूप को अटॉर्नी करी, अटॉर्नी के थ्रू उसने सारी जमीन बेची। अब कायदा क्या बनता था, आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते और अपना आप मनी रिकवरी सूट लाते ना, जो आपने पैसा दिया है। तो इसमें तो रजिस्ट्रार भी फंस रहे। रजिस्ट्रार को तो यहाँ से एंट्री निरस्त होने के बाद सूचना गई, उसके बाद भी उसने उस जमीन की गिफ्ट डीड करी। चरणजीत भाटिया ने अपने बेटे के नाम पे, गगन भाटिया के नाम पे, अभी हाल फिलहाल में हुई है। जब आपको वो सूचना वहां रजिस्ट्रार में जा चुकी है तो आपने उसको होने कैसे दिया। एडीएम साहब के यहाँ से वो लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा, किस दिन आप आओगे तो मैं सारे डॉक्यूमेंट आपको इसमें दिखाऊंगा आपकी वीडियो में। इसमें आगे क्या चाह रहे हैं? मैं तो चाह रहा हूँ कि ये फर्जीवाड़ा पूरा खत्म हो, सारी सीएलडीडी निरस्त हो, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो, जिसने फर्जीवाड़ा करा है उसे पुलिस उठा के जेल भेजे। जैसे कि अभी रजिस्ट्री का नाम लेते हैं कि रजिस्ट्री जो है इन्होंने जो है वो पता होने के बावजूद भी रजिस्ट्री कर दी गई, तो इसमें क्या जिलाधिकारी को शिकायत करी हमने बीच में, मैंने उनमें एक एप्लीकेशन थी, उसमें लिखा कि ये जब 2019 में जिलाधिकारी साहब ने निरस्त कर दिया और सूचना उसकी रजिस्ट्रार को दे दी, तो उसके बाद उसमें गिफ्ट डीड कैसे हो गई। गिफ्ट डीड होने का मतलब ही नहीं था। इसका मतलब आपकी सांठगांठ है, या आपने उस आदेश का पालन नहीं करा, आपने उस आदेश को छुपा दिया। ऐसी क्या नौबत पड़ी जो कि ये पेट्रोल पंप सील करना? ये जो है एक केसरी फिलिंग स्टेशन के नाम से प्रेमनगर क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप स्थापित है। कई वर्षों पुराना है, और इसमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो जो भूमि है वो विवादित है, और उसकी जो है वो खसरा नंबर 191 में उसने एनओसी ली थी। और जबकि वो उसमें जब शिकायत प्राप्त हुई तो उसकी जांच जो है जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार और सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा जो है मौके पर जांच की गई लेखपालों समेत। तो पाया कि वो जो पेट्रोल पंप लगा हुआ है वो खसरा नंबर 191 ना होकर 192 में लगा हुआ है। तो उसके आधार पर हमने जो है जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट दे दी, और उसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है तत्काल उस पंप की जो एनओसी जारी की गई थी उसको निरस्त किया गया है। और उसी क्रम में जो है हमारे द्वारा इस पंप को जो लाइसेंस जारी किया गया था डीजल का, तो वो हमने उसको तत्काल निरस्त किया गया, और उस पर जो है उसका करके उसकी सप्लाई बंद कर दी गई। जैसे कि अभी आप वहाँ पे बंद करके आए थे, उसके बाद भी वो जो है पेट्रोल वहाँ पे देना जारी कर रखा है, फिर क्या करें? नहीं, कोई नहीं, हमने चेक करा लिया है। आज भी हमारे इंस्पेक्टर गए हैं वहाँ और उसे चेक करा लिया है, सील करके आए हैं, उसे तारों से बंधवा दिया गया है, रस्सी कसवा दी गई है, और उसमें जो है उसकी मीटर रीडिंग नोट कर ली गई है। अगर 1 लीटर भी बेचेगा तो पहले तो बेच नहीं पाएगा, और 1 लीटर बेचेगा तो उसकी मीटर नंबर किया जाएगा। जैसे कि ये जो पेट्रोल पंप लगाया गया था तो उस टाइम ये पेपर चेक किए गए थे कि ये जो लाइसेंस है क्या उन्हीं के नाम पे है या किसी दूसरे के नाम पे? नहीं, लाइसेंस तो उन्हीं के नाम है। जमीन जो थी, जमीन भूमि का तो विषय जो है वो राजस्व विभाग देखता है, और हमने तो भूमि के बारे में हम नहीं देखते हैं ज़्यादा। तो ये विषय तो एक लंबा विषय था कि भाई बहुत पुराने से कई साल से चल रहा था, 10 साल से चल रहा था। अभी संज्ञान में आया तो उस पर तत्काल कार्रवाई की गई है। बिकॉज भूमि का विषय जो है वो राजस्व का है। उस समय निश्चित रूप से उसमें जाँच की गई होगी, जो भी किया गया होगा, और अभी कुछ उसमें अलग तथ्य प्रकाश में आए तो उसके आधार पर कार्रवाई की गई। क्या ये पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है या क्या?
जी, बिल्कुल। पतलों का जो है लाइसेंस निरस्त किया गया है और तेल कंपनी को लिख दिया गया है, कोई सप्लाई-वप्लाई इसको नहीं देंगे, आगे इसको कोई सप्लाई नहीं मिलेगी तब तक। और एक्सप्लोसिव भी जो है, इस पे एक्सप्लोसिव को भी उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि इसमें तत्काल इनका जो एक्सप्लोसिव लाइसेंस है उसे निरस्त करें। उनके द्वारा जो है कल ही वार्ता की गई थी, तो कल उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि तत्काल उनका जो है एक्सप्लोसिव लाइसेंस जो है, विस्फोटक लाइसेंस वो निरस्त कर